मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो लोगों 40 साल तक मेरे नबी ने न किसी को कहा कलमा पढ़, न किसी को कलमे की दावत दी, न किसी को इस्लाम की दावत दी। 40 साल तक मेरे नबी खामोश और खामोशी से अपना काम करते रहे। क्या काम करते रहे, अब ये भी सुने। 40 साल तक खामोश मेरे नबी अपना काम करते रहे। हम काम कुछ नहीं करेंगे, शोर ज्यादा मचाते हैं, ठीक है। अभी मैं नारा लगवाऊं, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबिर पिया का दामन नहीं छोड़ेंगे, शोर इतना मचा, और फजर की नमाज मुश्किल से 2-4 पढ़ेंगे। मतलब मेरे नबी ने कोई शोर नहीं मचाया, खामोशी से मक्का में अपना काम शुरू कर दिया। अभी इस्लाम की दावत नहीं दी मगर इस्लाम का काम शुरू कर दिया। दावत नहीं दिया इस्लाम की, इस्लाम का काम शुरू कर। तवज्जो करना, मैं जो कह रहा हूं, इस्लाम की दावत किसी को नहीं दी मगर काम शुरू कर दिया। तुम कहोगे कौन सा काम? दयानतदारी, अमानतदारी इस्लाम का काम है। दयानतदारी और अमानतदारी मजहब इस्लाम में आती है। बोलो आती है कि नहीं आती है? अगर जो मुसलमान होगा तो वो अमानतदार भी होगा, है ना। जो मुसलमान होगा वो सच्चा भी होगा, जो मुसलमान होगा वो सादिकुल वाद भी होगा, जो मुसलमान होगा वो गरीबों पे करम भी करता होगा, जो मुसलमान होगा वो पड़ोसियों का ख्याल भी करता होगा, जो मुसलमान होगा वो भूखों को खाना भी खिलाता होगा। ये सारी खसलत होंगी कि नहीं होंगी मुसलमान में? है? नबी ने इस्लाम की दावत किसी ने दी मगर ये इस्लाम का काम शुरू कर दिया। सच बोलना, वादा खिलाफी ना करना, अमानत में खयानत ना करना। लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी ने मक्का में ऐसी छवि बना ली, ऐसी छवि बना ली मक्का के अंदर, ऐसी मेरे नबी ने छवि बना ली मक्का के अंदर, पूरे मक्का में ये शोहरा हो गया। अगर पूरे मक्का में सबसे ज्यादा कोई सच्चा है तो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। अभी इस्लाम की दावत किसी को नहीं दी है। ए हाफिज जी लोगो, बेटा ये तुम्हारे ही शेरा गाया जा रहा, सब ये तुम्हारी बारात है। आज जितने बैठे हैं खामोशी से बैठो। हाँ, मैं तकरीर शुरू, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? किसी को भी नहीं कहा तू कलमा पढ़, किसी से नहीं कहा तू कलमा पढ़, किसी से तू नहीं कहा मेरे मजहब में आ। इस्लाम का प्रचार नबी ने मैदान अमल में शुरू कर दिया। मैदान अमल में शुरू कर दिया। तवज्जो करते रहना, मैदान अमल में पूरे मक्का के अंदर ये बात मशहूर हो गई, मोहम्मद जैसा हिकमत वाला, मोहम्मद जैसा वादा निभाने वाला कोई मक्का के अंदर है ही नहीं। मुखालफत अभी शुरू नहीं हुई है, अभी तो सब अच्छा कह रहे, सब कह रहे अब्दुल्ला का बेटा लाजवाब है। और हद ये उलमा बैठे, मैं आपको बताऊं, नबी तो नबी के बाप हजरत अब्दुल्ला से मक्का के लोगों को इतना प्यार था, इतना प्यार था कि लोगों मक्का में किसी नौजवान से इतना प्यार नहीं करते जितने मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला से मक्का के लोग प्यार करते। जब यार नबी के बाप से लोग इतना प्यार करते थे तो फिर नबी पाक से कितना प्यार करते। मुखालफत तो तब शुरू हुई जब नबी ने दीन का प्रचार किया, क्योंकि ये जो दीन था मक्का वालों के एकदम खिलाफ था, उनके अकीदे के भी खिलाफ था, उनके कौल के भी खिलाफ था, उनके फेल के भी खिलाफ था, उनके मुकम्मल खिलाफ था। अल्लाह को मालूम है, मेरे नबी को मालूम है कि जैसे ही दीन के मैं इनके सामने प्रचार करूंगा इनके अंदर एकदम विस्फोट हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये तो नई बात है, एकदम हैरत में पड़ जाएंगे। इसलिए पहले मैदान अमल में आओ, इन्हें सिक्का मनवाओ, लोहा मनवाओ, मैदान अमल में आओ और इन्हें बताओ। मेरे नबी ने 40 साल तक मैदान अमल में लोहा मनवाते रहे। जब मक्का के लोगों को यकीन हो गया मोहम्मद अरबी जैसा कोई हिकमत वाला नहीं है। ये जब काबे को तामीर किया गया ना, तो इसका जो पत्थर है ये हजर अस्वद, जिसको बोसा देते हैं हाजी लोग, आपने देखा होगा काबे में लगा हुआ है।
इस पत्थर को पहले से ही मुकद्दस समझा जाता था। मक्का के काफिर भी इसे मुकद्दस समझते थे। जब पत्थर लगाने की नौबत आई तो तलवारें निकल आई पूरे मक्का में। कोई कह रहा था मेरे कबीले का सरदार इसे उठा के लगाएगा, कोई कह रहा था मेरे कबीले का सरदार उठा के लगाएगा, कोई कह रहा था मेरे कबीले का सरदार उठा के लगाएगा, क्योंकि जिसका सरदार उठा के लगा लेगा उसकी बात ऊंची हो जाएगी। तलवारें निकल आई, मेरे कबीले का सरदार लगाएगा, मेरे कबीले का लगाएगा, मेरे कबीले का लगाएगा, मेरे कबीले का लगाएगा। बात मेरे नबी तक पहुंच गई। मेरे नबी वो हैं जो चुटकियों में फैसले फरमा दिया करते हैं। कह रहे थे मोहम्मद अरबी हम लगाएंगे इस पत्थर को काबे के अंदर, हम लगाएंगे काबे के अंदर। कोई कह रहा था हम लगाएंगे, हम लगाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरी बात मानो तो मैं बतला दूं, सबने कहा किसी का फैसला नहीं माना जाएगा, मगर मोहम्मद जो कह देंगे वो माना जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, वाह वाह वाह, उसकी साथ जिंदाबाद। किसी का नहीं माना जाएगा, मोहम्मद जो कह देंगे वो माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद अरबी की जात मकबूल हो गई थी मक्का वालों में। नबी को मान लिया था, लोहा मान लिया था। ये जो बताते हैं वो सही बताते हैं, ये जो फैसला करते हैं वो सही करते हैं। इनका फैसला भी अटल है, इनका फैसला भी लाजवाब है। ये किसी का हक नहीं मारते हैं, ये किसी को दबाते नहीं है, ये अपने और गैर की बुनियाद पर फैसला नहीं करते, ये सच्चाई की बुनियाद पर फैसला करते हैं। हमारे यहाँ जो फैसले होते हैं वो अपनों की बुनियाद पर होते हैं। किसी माँ का बेटा कितना भी गलत काम कराए, किसी के बच्चे की चाहे आंख फोड़िया और जाके कहो उसकी माँ से तेरे बच्चे ने आंख फोड़ दी, तो कह रहेगी ओ मेरे तो ऐसा ना, उसने तो ऐसा ना करा होगा, तुम्हारा ही मार रहा होगा। अरे देख तो ले, सुनते लो, क्या पता फोड़ी आया हो। बात है कि नहीं है? हाँ, पहले तो बड़ा तजुर्बा नाजिम खलीली साहब को भी कि पहले ने तुम्हारे ने शुरू करी होगी। हकीकत बता रहा हूं मैं मेरे भाई, चाहे तुम्हारा बच्चा है, लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता है तहकीक को पहुंचो, कहीं पंचायत करने के लिए पहुंच जाओ तो कान खोल करके सुनो। पंचायत में ये ना देखो कि ये अपना है या गैर है, ये देखो हक क्या है, जो हक है उसके साथ हो जाओ। हक हो, जो हक हो उसके साथ हो जाओ। अपना और गैर ना देखो कि मेरे महल्ले का तो मैं अपने महल्ले किसी कहूंगा ना। कहा भाई मानोगे? मक्का के लोगों ने कहा अगर मोहम्मद जो फैसला कर देंगे वो सब मानेंगे, इसके अलावा मानने तैयार नहीं है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मक्का के लोग नबी तो नबी के बाप से मोहब्बत करते थे सबसे ज्यादा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 लड़के थे। कितने? जोर से बोलो। नबी के वालिद घर 10 भैये थे। 10। उनमें हजरत एक अब्दुल्ला थे। कौन थे हजरत अब्दुल्ला? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था अपने एक बेटे को कुर्बान करूंगा, कुरा इनके नाम का निकल आया कुर्बान करने का। सारे मक्का के लोगों ने खाना खाना छोड़ दिया, टेंशन में पड़ गए, हाय अब्दुल्ला को कुर्बान करेंगे। अब्दुल्ला मोहब्बत कहा किसी को भी कुर्बान कर दो अब्दुल मुत्तलिब, मगर अब्दुल्ला को ना करो, अब्दुल्ला बड़े लाजवाब। इतनी मोहब्बत नबी के वालिद से थी। अरे नूरे मोहम्मदी जिसकी पेशानी में हो उससे लोग इतनी मोहब्बत करें, और जब नूरे मोहम्मदी वो खुद जलवागर हो जाए दुनिया में तो इसने उससे कितनी मोहब्बत होगी। भाई बना रहे तकबीर, हाथ उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, तहफ्फुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी प्यारी प्यारी बात आज मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं चक्कर मत पड़ो, बिल्कुल ऐसे ही बोलने दो। मेरे ये लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस मुझे ये चाहिए, बस कुछ नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, इंशाअल्लाह लाजवाब तकरीर इंशाअल्लाह आप सुन के जाएंगे। यार नबी के बाप से मोहब्बत क्यों की जा रही है? अब्दुल्ला के भाई 9 और भी तो थे। अरे और भी तो थे, भला है क्या नहीं है? हजरत यूसुफ से हजरत याकूब को क्यों मोहब्बत थी? इसलिए कि नबुव्वत का सितारा जगमगा रहा था हजरत यूसुफ की पेशानी में। इसलिए मोहब्बत सबसे ज्यादा थी। कहा अब्दुल्ला को कुर्बान ना करो, किसी को भी कर दो। अब्दुल मुत्तलिब भी नबी के दादा हैं, कोई ऐरे गैरे थोड़ी हैं।
पर्ची इनके नाम की, कुरा इनके नाम का, तीर इनके नाम का आया, कुर्बान यही होंगे। अल्लाह हू अकबर। पूरे मक्का ने खाना खाना छोड़ दिया। पूरे मक्का के लोग ऐसे हो गए जैसे इनके ऊपर कयामत नाजिल हो गई। हाय हाय, पूरे मक्का में एक ही जिक्र था, हाय अब्दुल्ला जैसा नौजवान कुर्बान हो जाएगा, हाय अब्दुल्ला ना रहेगा। हाय मक्का के लोगों, अब्दुल्ला को देख के दिल की तस्कीन हासिल होती थी। हाय लोगों, अब्दुल्ला वो है, अगर बीमार इनके चेहरे को देख ले तो बीमार शिफा पा जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए मक्का के लोग। अब्दुल मुत्तलिब हाथ जोड़ते, पैर पड़ते, बदले में जो चाहो ले लो मगर अब्दुल्ला को कुर्बान ना करो। अब्दुल्ला की सूरत लाजवाब है, अब्दुल्ला का मुखड़ा लाजवाब है। बीमार देखे तो करार आ जाए, परेशान देखे तो परेशानी दूर हो जाए। अगर दिल की घबराहट में अब्दुल्ला को देख ले तो दिलों में बहार आ जाए। अब्दुल्ला को कुर्बान ना करो। हजरत अब्दुल्ला इतने प्यारे थे मक्का वालों के लिए, तो बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह से कितना प्यार होगा। मुखालफत तो जब शुरू हुई जब नबी ने दीन पेश किया। बहुत गहरी बात बता रहे हैं माशाल्लाह। अगर मेरे जहन में ये मैटर रह गया, जो इस मैटर को मैं उठाना चाहता हूँ, तो मजा आ जाएगा। बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर आपने इधर उधर कर दिया तो ये मैटर मेरे जहन से निकल जाएगा, ये गारंटी। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये तकरीर मैंने कभी बोली नहीं, आज पहली मर्तबा बोल रहा हूँ। तो मुझे फरमाइएगा आप। अरे भाई ये बताओ आप कि जब अब्दुल्ला से इतना प्यार तो नबी से प्यार, और बेशक जब नबी आए तो 40 साल तक प्यार ऐसा ही था जैसा होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्थर का झगड़ा जो मानने तैयार नहीं थे, मैं पत्थर रखूंगा, मैं रखूंगा। सबने कहा मोहम्मद जैसे कर देंगे मान लोगे, कहा मोहम्मद जो कह देंगे सब मान लेंगे। वाह 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 वाह। इसका मतलब यह है कि मेरे नबी की जात को माना गया था। बेशक बेशक। हजरत अब्दुल मुत्तलिब निमाने बोले अब्दुल्ला की कुर्बानी होगी। अलगरज ये मुख्तसर ये कि हजरत अब्दुल्ला के चक्कर में मक्का के लोगों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से 100 ऊंट कुर्बान करा दिए। अल्लाह हाय हाय कह दो ना सुभान अल्लाह। कितने ऊंट कुर्बान कराए बदले में? 100 ऊंट कुर्बान कराए, मगर अब्दुल्ला को कुर्बान ना होने दिया। ये मोहब्बत है। फिर वही जहन में सवाल उठ जाएगा, हजरत ये तो बताइए जब अब्दुल्ला से इतनी मोहब्बत थी तो फिर नबी से इतनी मुखालफत क्यों हो गई थी? बात वहीं ला रहा हूं मैं बार बार। आज बहुत बड़े एक चीज से मैं पर्दा उठा रहा हूं, एक चीज से पर्दा उठा रहा हूं। वो पर्दा ये उठा रहा हूं, पूरी दुनिया ये कह रही है कि आज पूरी दुनिया मुसलमानों के मुखालिफ क्यों है, ये बताना चाहता हूं मैं। ये मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा इशारा है, बहुत अच्छा। पूरी दुनिया मुसलमानों की मुखालिफ क्यों है? सलामत रहे माशाअल्लाह। मैं ये कहता हूँ इतने जलसे में आने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह से अफजल कौन है मुझे बताओ? कोई नहीं। कोई नहीं है ना? हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। जब नबी जैसी जात दीन लोगों के सामने पेश करे इस्लाम, वो मुखालफत हो करने लगे, तो अगर तुम इस्लाम लोगों को पेश करोगे और जब बात इस्लाम की करोगे तो अगर दुनिया तुम्हारी मुखालफत कर रही है तो कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। दुनिया की हाँ में हाँ करते रहो, दुनिया तुमसे खुश रहेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ में हाँ करते रहो। जैसे आज बहुत से कर रहे हैं, बहुत से कर रहे हैं, टोपी ओढ़ ओढ़ के क्या क्या गा रहे हैं। टोपी ओढ़ के ऐसे करते हुए भी देखा, बोलूंगा नहीं, ये चैनल वाले डाल देंगे। सही बता रहा हूं मैं। बहुत अच्छा है। हाँ, जब इस्लाम पेश करोगे तो इसलिए कि दुनिया के सामने इस्लाम बिल्कुल अलग है। दुनिया ये कह रही है कि लड़कियों को और लड़कों को एक जगह रखो, मर्दों को औरतों को एक जगह रखो। दुनिया कह रही है लड़कियों को जितना नंगा घुमाओ इतना ही कल्चर तुम्हारा आला हो जाएगा, औरत के जितने कपड़े शॉर्ट कर दो इतना ही अच्छा हो जाएगा। औरतें मर्दों के गले में हाथ डाल के चलें और मजा आ जाएगा, मर्द औरतों के गले में हाथ डाल के चलें और मजा आ जाएगा। ये दुनिया कह रही है, मगर इस्लाम इसके अपोजिट कह रहा है। इस्लाम कह रहा है गले में हाथ डालना तो दूर की बात, औरत के तो आवाज का भी पर्दा है।
जिंदाबाद औरत के तो आवाज का भी पर्दा है। तो भाई जमीन और आसमान का फर्क नहीं है, बल्कि सातों जमीन और सातों आसमानों का फर्क हो गया। बेशक पूरा पूरा फर्क। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? वाह 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 वाह। मेरे भाई यही तो बात है, दुनिया को हजम नहीं हो रहा। क्यों? इसलिए कि इस्लाम ने जब दिया तो अपना तरीका दिया, और वो तरीका लाजवाब है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नबी ने जब दुनिया वालों को इस्लाम दिया तो पहले 40 साल इस्लाम पे अमल करके खुद दिखाया, बाद में दुनिया वालों को इस्लाम दिया, तब मुखालफत की थी दुनिया वालों ने। तुम खुद भी अमल नहीं कर रहे हो और दुनिया को सोच रहे हो इस्लाम सिखा देंगे, बिना अमल करे दुनिया सीख लेगी? नहीं सीखेगी। फिर जुमला रिपीट कर रहा हूं, जुमला फिर सुनो, बहुत भारी। मेरे नबी ने 40 साल तक अमल किया, इस्लाम का पैगाम दिया, जो उसके अहकाम थे उस पर नबी ने अमल किया। फिर 40 साल के बाद लोगों को इस्लाम दिया, तब मुखालिफ हो गए। हम अमल ही नहीं कर रहे हैं। नबी कभी झूठ बोले? बोलो। धोखा दिया नबी ने किसी को? बोलिए। अच्छा, नबी ने किसी की चोरी की, डकैती की, किसी का माल मारा, किसी को सताया? ये सब कुछ ना किया। जब मेरे नबी ने इस्लाम पेश किया, जब मुखालिफ हो गए। और हम ये सब कुछ काम कर रहे हैं। शराबे हम पी रहे हैं, बेटियां हमारी बेपर्दा बाजारों में घूम रही हैं। मजारों पे और बाजारों में दो जगह हमारी बेटियां बेपर्दा हैं इस वक्त, एक मजारों पर और एक बाजारों पर, दो जगह बेटियां बेपर्दा हैं। और फिर हम लोगों को कहते हैं कि इस्लाम अच्छा, इस्लाम अच्छा, तो लोग कैसे मानेंगे? अरे कम से कम तू अमल कर लेता, तेरे अमल को देख के लोग मान जाते। मुसलमान का अमल अच्छा है तो इसका मजहब भी अच्छा होगा। बोलो, मान जाते कि नहीं मान जाते? 40 साल तक मेरे नबी ने लोगों को इस्लाम की दावत नहीं दी, मगर इस्लाम पर अमल करके दिखाया। 40 साल। तवज्जो, तवज्जो, इधर मेरी तरफ देखें, किधर ना देखें, तवज्जो करते चले जाएं एक एक जुमले पर। शोर कोई नहीं बचाए। मैंने शुरू में कह दिया, जिसे बैठना बैठ जाए और जिसे नहीं बैठना वो खड़े होकर सुने। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप घरों को जाना, अपनी माओ के तलवों को चूम के कहना, माँ तेरा लाल आज खड़े खड़े तेरे नबी का जलसा सुन के आया। ये भी कमाल की बात है, आप खड़े खड़े सुन रहे हैं, ये भी कमाल की बात है, लेकिन मोहब्बत से सुन रहे हैं। मुझे बताओ, सीने पे हाथ रख के, नबी जब लोगों के सामने इस्लाम पेश करें तो लोगों को बुरा लगे और मुखालिफ हो जाएं, और हम अमल ना करके, चोरी करके, सट्टा खेल के, शराबे पी के, सूद खा के, जुआ खेल के, हराम काम करके लोगों को इस्लाम पेश करेंगे तो लोग मुखालफत करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब इसका तोड़ क्या है कि लोग मुखालफत कम करें? तो तोड़ ये है कि पहले अमल करो, बाद में लोगों को सबक दो। पहले क्या करो? अमल। दुनिया तो ये चाह रही है कि औरतें नंगी घूमे, दुनिया ये चाह रही है कि मर्द और औरतें, अब तो ये कानून भी बन गया, बगैर शादी के भी रिलेशनशिप में मर्द औरत रह सकती है। ये कानून बन गया। और ये कानून और है, एक बीवी चाहे तो एक वक्त में दो मर्दों के साथ भी रह सकती है। हाँ, लड़के लड़कों से शादियां कर रहे हैं, तुम्हें अगर पता ना हो तो देख लो। लड़की लड़कियों से शादी कर रही है। इस्लाम इसकी मुखालफत करता है। आप दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हो। दुनिया तो कुछ दिन के बाद जानवर इंसानों का फर्क ही नहीं रखेगी, नहीं रखेगी। और सही बता रहा हूं, कुछ कामों में आज भी जानवर और इंसानों का फर्क नहीं रह गया। खाना खाना में गधे, खच्चर, बैल भी खड़े खड़े खा रहे हैं और ये भी खड़े खड़े खा रहे हैं। सही बता रहा हूं मैं? जैसे बैल खाना खा रहा ना, वैसे ये खड़े खड़े खा रहा है और इसको इज्जत दी जा रही है कि ये स्टैंडिंग का चल रहा है, स्टैंडिंग। जानवर भी नंगे घूम रहे हैं, उन्हें भी शर्म नहीं है। आज के मर्द औरतों के लिबास भी ऐसे ही है, नंगा ही कह लो, कुछ ही बस फासला है, बाकी नंगा ही कह लो। नहीं, इन्हें शर्म है। अमेरिका में एक नौजवान को बलात्कार के ऊपर सजा हो गई।
जब उसे सजा सुनाई गई तो उसने कहा था हाकिम से मेरी एक बात सुन ली जाए, सजा तो सुना दी गई, मैं सजा पाने के लिए तैयार हूं, मगर इस्लाम का पाठ मुझे आज समझ में आया। हाय हाय यार, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन कह रहा? एक इंग्रेज, एक गोरा कह रहा, गोरा कह रहा आज मैंने जब सजा पाई है बलात्कार के ऊपर तो इस्लाम का पाठ मुझे आज समझ में आया। गोरा कह रहा, गोरा उस गोरे से कहा कैसे समझ में आया? कहा ये बताओ मुझे बलात्कार के ऊपर सजा आपने दी? हाँ दी। क्यों दी? कहा तूने बलात्कार किया इसलिए दी। कहा ठीक है। कहा मेरा एक सवाल है, पेट्रोल और आग को एक जगह रखा जाए तो आग लगना संभव है कि नहीं? हाकिम से पूछा पेट्रोल और आग एक जगह रखी जाए तो आग लगना संभव है कि नहीं है? उसने कहा बिल्कुल लग सकती है। कहा अगर आग बचाना चाहोगे तो पेट्रोल अलग आग अलग। अरे बोलो बोलो बोलो, करना पड़ेगा क्या नहीं? पेट्रोल पंप पे लिखा होता बीड़ी पीना, सिगरेट पे भी क्रॉस का निशान है, सिगरेट बीड़ी नहीं पी सकते, पेट्रोल पंप पे लिखा होता, इसलिए कि यहाँ पेट्रोल है, यहाँ आग का कोई काम नहीं। बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं है? आप पेट्रोल पंप पर हद तो यह है कि मोबाइल भी नहीं चला सकते, उसका भी मना है। उसकी किरणों से भी कुछ बताते हैं कि आग लगने के खतरात हैं। आप सीएनजी डलवाओ तो कार में से निकलवा दिया जाता, सीएनजी टंकी में पड़ रही है, मुझे क्यों निकाल दिया यहां से? कहा मौलाना खतरा है इसलिए तुझे सीएनजी से दूर किया जा रहा है ताकि खतरे से आप महफूज रहे। हाकिम ने कहा पेट्रोल आग को दूर रखना पड़ेगा ताकि आग ना लगे, तो बस उसने कहा इस्लाम का पाठ समझ में आ गया। तुमने मर्द औरत को एक जगह कर दिया, इनका नफ्स भी एक आग है, आग। जब दोनों को एक जगह रखा जाएगा तो जिना होना संभव है। जैसे पेट्रोल और आग को दूर करना जरूरी है, ऐसे ही जिना ना हो, मर्द औरत को पर्दे के जरिए दूर करना जरूरी है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह दूर माशाअल्लाह। करना जरूरी है, और ये किसी और ने नहीं, ये मज़हब इस्लाम ने किया है। इस्लाम ने क्या प्यारा पाठ पढ़ाया है, इस्लाम ने क्या प्यारा सबक दिया है। क्या औरत को पर्दे में अलग रखा जाए, मर्द को पर्दे में अलग, मर्द को अलग रखा जाए। मर्द के लिए हुक्म दिया निगाह को नीचा करें, औरतों को लिए हुक्म दिया कि वो अपने जिस्मों को छिपाए, वो अपने जिस्मों को छिपाए। कितना प्यारा मजहब है तेरा मजहब इस्लाम। मेरे नबी ने 40 साल तक अमल किया, इससे पता चले कि बोले कम अमल ज्यादा। और सूफी हजरात यही बताते हैं कि जितना इल्म हो अमल उससे ज्यादा होना चाहिए, अमल ज्यादा होना चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया मक्का के लोगों इस पर झगड़ा करने की जरूरत नहीं, पत्थर में बताऊं कौन रखेगा? कहा मोहम्मद अरबी जिसको कह देंगे उसी को मान लेंगे। मेरे नबी ने फरमाया एक चादर बिछाओ, चादर बिछाई, चादर पे पत्थर रखा गया, और नबी ने फरमाया हर कबीले का सरदार आके इस चादर को उठाए और पत्थर को वहां रख दे जहां काबे में लगाना है। क्या हिकमत पेश की है मेरे नबी ने, झगड़े ही खत्म, रगड़े ही खत्म। हाय हाय सुभान अल्लाह, ये है तेरे नबी। जब तेरे नबी ने ये मजहब पेश किया है लोगों के पर तो लोगों को अजीब लगा। हम इतने खुदाओं की इबादत करते थे, मोहम्मद अरबी तो बस एक खुदा की बात कर रहे हैं। हम तो लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, मोहम्मद अरबी तो कह रहे हैं कि लड़की पैदा हो जाए तो रहमत है। हम तो अपना दामाद बनाना किसी को कबूल नहीं करते थे, मगर मोहम्मद अरबी ने तो हजरत अली को दामाद बना के दुनिया में सबसे बढ़ के इज्जत अता फरमा दी है। समझ रहे हैं? दुनिया के जो मजहब है हमेशा इस्लाम जो है उनसे अलग है। इस्लाम दूध का दूध पानी का पानी करता है, इस्लाम हक्कानियत को बयान करता है। अब जो इस्लाम का दारो मदार है वो हमारे ऊपर, हमको लोग देखेंगे, हमारे कल्चर को देखेंगे, हमारी सुबह को देखेंगे, हमारी शाम को देखेंगे, हमारा उठना देखेंगे, हमारा बैठना देखेंगे, हमारी गुफ्तगू को देखेंगे। सारे लोग जब हमें देखेंगे तो इस्लाम का अंदाजा लगाएंगे। मुसलमान का जैसा कल्चर होगा, मुसलमान का जैसा अखलाक होगा, मुसलमान का जैसा किरदार होगा, पूरी दुनिया उसी को बोलेगी कि इनका इस्लाम कैसा होगा। अगर
लोग बोलेंगे कि इसका मजहब भी आला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई बात है क्या नहीं है? अब जब हम ही झूठ बोल रहे हैं और हम कहने लगे साहब हमारा मजहब तो सच्चा, कोई मान लेगा? बात समझे यार। हम जुआ खेलने लगे, हम कहने लगे हमारे मजहब में तो जुआ हराम है, कोई मान लेगा? यार तुम्हारे कुरान का काफिर को तो नहीं पता ना, वो तो तेरे अमल को देख रहा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तेरे अमल को देख रहा। तेरा अमल जैसा होगा लोग तेरे अमल से अंदाजा लगाएंगे कि तू कैसा है। कुर्बान जाओ लोगों। जब मेरे नबी ने इस्लाम की दावत दी, कुल 4 लोगों ने कलमा पढ़ा मक्का के अंदर, और पूरे मक्का में कोहराम मचा हुआ था कि इन 4 लोगों को तो पीस के रख देंगे। उन 4 में भी लोगों जवान नहीं थे सब, उन 4 में भी सब मर्द नहीं थे। सबसे पहले औरतों में हजरत खदीजा ने कलमा पढ़ा, जो औरत है। बड़ों में हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया। गुलामों में ज़ैद इब्ने हारिसा ने कलमा पढ़ लिया। लोगों बच्चों में हजरत अली ने कलमा पढ़ लिया। सिर्फ ये 4 लोग थे। पूरे मक्का के लोग दांत पीस रहे थे, इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इनकी हैसियत ही क्या, इन्हें खत्म करके रख देंगे। मगर जलसे में आने वालों, इनका अमल इतना मजबूत था, इनका अकीदा इतना मजबूत था, मोहम्मद यारे की जात पर इतना पुख्ता ईमान था कि 4 को ये 3 ना कर सके। देखते ही देखते ये 4 हजार में बदल गए। 4 को 3 ना कर सके मक्का के लोग, ये 4 हजार में बदल गए। है बदले के नहीं बदले जी। और एक दिन वो था मेरे भाई कि ये 4 10 हजार में बदल गए। सुभान अल्लाह बोल दो। कितनी तेजी से बढ़ा ये दी। और फिर एक दिन ये 1.25 लाख में बदल गए। सुभान अल्लाह। बैक कोई नहीं आया, आगे बढ़ रहे हैं साहब। क्यों? इनके अमल इतने मजबूत थे, इतने मजबूत थे, इतने मजबूत थे, पेटों से पत्थर बांध लिया मगर हराम का लुकमा ना उठाया। सहाबा का हाल ये था मेरे भाई। बाज औकात ऐसा होता है कि मियाँ बीवी पे एक ही जोड़ा होता। घरों में गड्ढे खोद लिए थे, गड्ढे। शोहर नमाज पढ़ने जाता, बीवी गड्ढे में बैठ जाती, कपड़े अपने शोहर को दे देती। शोहर आता, अपनी बीवी को कपड़े निकाल के देता, वो अपनी बीवी को नमाज पढ़ने के लिए कहता। आज 50 जोड़ी बीवी पे है, 25 जोड़ी मर्द पर कपड़े हैं। न बीवी मर्द से कह रही है नमाज पढ़ने, न मर्द अपनी बीवी से कह रहा नमाज पढ़ने। दोनों को किसी से कोई मतलब नहीं है। जलसे में आने वालों, अगर तुम्हारी बीवियों ने नमाज ना पढ़ा, मैदान महशर में तुम्हें घसीटा जाएगा, पूछा जाएगा दीते तुमने हुक्म दिया था इन्हें नमाज पढ़ने का, इनसे नमाज पढ़वाई तो हुक्म दिया था, ये घसीटा जाएगा। घसीटा बड़ा ख्याल है। मुरादाबाद की मार्केट बाजार में तो पूरा दिन घुमाता, इसे सूट पसंद नहीं आता तो दूसरी मार्केट में ले जाता, इसमें पसंद नहीं आता दूसरी मार्केट में ले जाता। लेकिन कभी तूने अपनी बीवी से यह नहीं कहा कि तूने फजर क्यों नहीं पढ़ी, आज क्यों छोड़ी है तूने फजर, आज ज़ोहर क्यों छोड़ी है, आज मगरिब और इशा क्यों छोड़ी है? कभी पूछा? तो जब खुद पढ़ी हो। बीवी खुद ना पूछ लेगी। मुझ पे तो अस्ती ने सूते फिर रहा, जब तक तूने पढ़ी है। हाय 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 हाय। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। बेशक बेशक बेशक। यहाँ तो खाली जुमे की नमाज पढ़ के अली, जुमे की नमाज पढ़ के अपने आप को कुतुब और अब्दाल से कम नहीं समझता। जुमे के दिन सही बात सोचता इस वक्त कुतुबियत से कम मर्तबा नहीं है मेरा। और एक हज कर लिया तब तो ये समझता है कि इस वक्त का गौसे आदम मैं ही हूं। हद हो गई है। लोगों शायद तुमने सहाबा की जिंदगी नहीं पढ़ी है। अपने आप को बड़े बच्चे कहते हैं, पढ़े लिखो से तो हम ही अच्छे हैं, तुझे अल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं है कहां से अच्छा हो गया है? इस्तंजा का तरीका याद नहीं है तुझे, सर्दियों में कैसे किया जाएगा और गर्मियों में कैसे किया जाएगा। और कह रहा है कि इनसे पढ़े लिखो से मैं ही अच्छा हूं। बड़ी मैंने ये बातें सुनी है, बहुत सुनी है ये, इन मौलवियों से तो हम ही अच्छे हैं। अल्लाह कुरान में कह रहा पढ़े लिखे बगैर पढ़े लिखे बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह फरमा रहा इल्म वालों को दर्जा बुलंद किया, इन जुमलों ने तो डुबो दिया। उन्होंने कान खोल करके सुनो, आलिम दीन की इज्जत किया करो,
आलिम कुरान की इज्जत किया करो, ये हर हाल में तुमसे आला है, हर हाल में आला। तवज्जो फरमाए, आप सुनते रहो, ये नहीं संभाल पाएंगे, ये संभाल ही नहीं पाएंगे। देखो आप इनसे कितना भी कहो अपना मगज मारना पत्थर में, इनसे कितना भी कह दो ये भांगड़ा बजाने वाले, इनसे भी भांगड़ा बजवा दो, ये उठा कर रख लेंगे पूरे बराही को। ये भांगड़ा बजाने वाले हैं, सब मैक बजाने वाले नहीं है। अभी लगवा दो चिप इनसे और फिर देखो ये कैसे बजाएंगे। ये मैक बजाना सबके बस की बात नहीं है। मेरी तकरीर सुनते रहे आप, वरना मैं भूल जाऊंगा। देखिए सारे लोग बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाले हाले तवज्जो हाले फरमाएं। हाले। उनकी तो आने भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। हाँ लाओ, खबरदार, जो एक आदमी भी उठ के गया, एक आदमी भी अगर उठ के गया तो खबरदार समझ लें आप। अरे तो वोल्टेज कहीं से उधार दे लें थोड़े, पूरे दिन इन्होंने यही काम किया होगा, इसके वोल्टेज पूरे करते पूरे दिन में। तवज्जो फरमाएं आप, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं। अमल अमल यहां तो जीरो है। खाली अगर मस्जिद में 10 रुपया दे दिया तो समझ लिया मौलाना ने दुआ कर दिया, अल्लाह इनके 10 रुपए के हदिये को कबूल फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अब तो सोच रहे आला मकाम मिल गया, छोटा तो है भी नहीं, आला मिल गया, आला। ओ भाई मौलाना ने दुआई तो कर दी तेरे लिए कि 10 रुपए में तूने जन्नत खरीद ली। बात समझिए आप, अमल शर्त है। कोई पीर, समझ लें आप सोचेंगे मेरा पीर बहुत अच्छा है, तो अबू बकर से अच्छा किसी का पीर नहीं है। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो पीर साहब बख्शवा लेंगे। कुछ लोग नमाज ही नहीं पढ़ रहे चक्कर में, कोई पीला एहराम लपेट के घूम रहा, कोई कैसा लपेट के घूम रहा। अरे भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा? हमारा पीर अच्छा। मैंने कहा तेरा पीर उमर के पीर से अच्छा नहीं है, तेरा पीर अबू बकर के पीर से अच्छा नहीं है। खुदा की कसम सहाबा का हाल ये था, जब कुरान पढ़ते जहन्नम के आजाब का जब जिक्र आता तो इनकी इतनी आंखों से आंसू निकलते कि इनके गालों के गोश्त नरम पड़ गए थे। इतना रोते कि इनके गालों के गोश्त नरम पड़ गए थे, इतना रोते थे। आज हमारा क्या हाल है मुझे बताओ? मेरा पीर बख्शवाने का, पीर अपनी जगह है, अमल अपनी जगह। बगैर अमल के किसी पीर के पास भी जाएगा तो पीर भी ठोकर मार देगा अगर सही पीर होगा। बदअमलियां करके और पीर पर फख्र करता है, तेरा पीर भी ऐसा ही, तू भी ऐसा ही। षड्यंत्र रचाया जा रहा आज, और कुछ तो ऐसे बदमाश पैदा हो गए कि वो अपने सामने सहाबा की जमात को भी कुछ नहीं समझते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसे जालिम पैदा हो गए, ऐसे जालिम पैदा हो गए, वो तो ये समझते हैं कि सहाबा की भी कोई औकात नहीं है हमारे सामने। वो जालिम, इतनी बड़ी जन्नत में कितने लोग रहेंगे मुझे बता? तेरे हिसाब से तो बस 20-25 लोग रहेंगे जन्नत में। बताओ, बस 20-25 लोग रहेंगे, और कौन रहेगा? सहाबा तेरी नजर में जब नेक नहीं तो फिर कौन जाएगा? जब सहाबा जन्नत में नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा? कोई कहेगा नमाजी क्यों जाएंगे? नमाजी क्या सहाबा से बड़ा नमाजी है तू? कोई कहेगा हाजी क्या सहाबा से बड़ा हाजी है तू? कोई कहेगा मुसलमान, तो मैं कहूंगा सहाबा से बड़ा मुसलमान है तू। वाह भाई वाह, फिर तो 8-10 लोग जाएंगे जन्नत में। बात समझो, सहाबा को मना कर रहे हैं जन्नत में, और सहाबा में भी किसे? माज़अल्लाह हजरत अबू बकर, हजरत उमर को मना कर रहे हैं। ये अपने बापों की नाजायज औलाद है। अगर ये जायज औलाद होती तो खुदा की कसम ये सहाबा पे तबर्रा ना करते, सहाबा को ये ना कहते। अरे कान खोल के सुन, जिस सहाबी के बारे में नबी कह रहे हैं अगर आसमान के सितारों के बराबर नेकी है तो मेरे उमर की है। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
शरीयत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस जिसने दस्तारबंदी बाबा बाबा बाबा। तवज्जो फरमाए, टाइम मेरे पास भी बहुत कम है। आप सोच रहे हैं आपको पता नहीं चला, 1 घंटा तकरीर हो गई, मुझे चला के शुरू हुई है। रात 1.25 घंटा मैंने तकरीर करी है। लोग कह रहे हजरत किधर कर दिया आपने 1.25 घंटा। सही बता रहा हूँ। हाँ, अगर कॉम्बिनेशन मिलता रहे ना तो सही बता रहा हूँ, तकरीर कभी पता नहीं चलता। जरा सुने, नबी फरमा रहे मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। फरमा रहे, ये नबी फरमा रहे हैं, ये नबी फरमा रहे हैं, ये नबी फरमा रहे हैं। और सुन, सबने कलमा पढ़ा था अपनी मर्जी से, उमर ने कलमा पढ़ा है मोहम्मद रसूलुल्लाह की मर्जी से। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मर्जी से। खुदा की कसम, इस दिल पे बड़ी तकलीफ होती है जब सहाबा को कोई गालियां देता है। बड़ी तकलीफ होती है सहाबा को जब कोई गाली देता है। अल्लाह की कसम, अहले बैत वाले भी हम हैं, सहाबा वाले भी हम हैं। अगर कोई हमसे ये कहे कि अहले बैत से हम मोहब्बत करते हैं, अपनी मोहब्बत बदला कर लो, तो खुदा की कसम फ्री में बदला ना करो। हमसे बढ़कर थोड़ी कोई अहले बैत से मोहब्बत करता है? नहीं। अहले बैत से भी मोहब्बत वही करता है जो सहाबा से मोहब्बत करता है। जो सहाबा से मोहब्बत ना करे वो अहले बैत से भी मोहब्बत नहीं करता है। समझ रहे हैं आप? गालियां दी जा रही हैं सहाबा को और अपने आप को जन्नती समझा जा रहा। अरे जब सहाबा जन्नती नहीं है तो फिर है कौन जन्नती, ये बता दे मुझे। बहुत अच्छा है? बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर है कौन जन्नती यार, ये तो बतलाओ मुझे। तू तो वैसे भी जन्नती नहीं हो सकता, इसलिए कि तूने जब सहाबा को जहन्नमी कह दिया तो तेरा तो जन्नत से कोई मतलब ही नहीं है। तेरा तो पहली पत्ता कटा पड़ा। नबी फरमा रहे मेरे सहाबा एक मुट्ठी सदका कर दे और तू एक पहाड़ के बराबर सदका कर तो मेरे सहाबा का मुट्ठी भर तेरे पहाड़ से ज्यादा है। बताइए आप, ईमान ताजा हो जाएगा, मूड बिल्कुल बना हुआ। जरा तवज्जो फरमाए लोगो। ये गालियां देने वाले आज बड़ी तेजी से रिफ्स बढ़ रहा, राफजियत बहुत तेजी से हमारे मुसलमानों में घुसती चली जा रही है और आज नौजवानों को बड़ी तेजी से फंसाया जा रहा। ये लोगों कान खोल करके सुनो, हम अहले बैत वाले भी हैं, हम सहाबा वाले भी हैं। अहले बैत पर भी हमारी जान कुर्बान है और सहाबा पर भी हमारी जान कुर्बान। समझ रहे? हाँ, हमारे हाथों में दोनों का दामन है। दोनों। जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा वो भी जहन्नमी है, जो सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा वो भी जहन्नमी। कान खोल करके सुने आप। हजरत उमर इब्ने खत्ताब, सहाबा में लाजवाब। सुभान अल्लाह बोलो जरा, सुभान अल्लाह। लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। हजरत उमर इब्ने खत्ताब, खिलाफत का जमाना, हजरत उमर का विसाल का वक्त करीब आया। एक जालिम ने हजरत उमर के सीने में खंजर मार दिया। सुन ले जरा, जिस उमर की बात करते हैं यार आज उसी को सुन ले जरा। खंजर मार दिया हजरत उमर की, इतना गहरा खंजर लगा कि मैदे में, स्टोमिक में जाकर के वो घोंप गया और मैदा भी जख्मी हो गया। हकीम को बुलाया गया। हकीम ने जब दूध पिलाया हजरत उमर को तो दूध जख्म के रास्ते से बाहर निकल आया। बहुत गहरा था जख्म, मैदा भी जख्मी हो गया था। हकीम की निगाहें झुक गई, गर्दन झुक गई, हाथ जोड़ के अर्ज करने लगा, हुजूर मैं शर्मिंदा हूं, इस वक्त कोई दवा काम नहीं कर सकती, विसाल का वक्त बहुत करीब है। हजरत उमर से हकीम ने कहा, हुजूर विसाल का वक्त बहुत करीब है, हुजूर विसाल का वक्त बहुत करीब है, अल्लाह से मुलाकात का वक्त आ गया।
अगर कोई वसीयत हो तो हमारे लिए कर जाएं, अब हमारे दरमियान आप ज्यादा देर नहीं रहेंगे। जब हकीम ने जवाब दिया, उसकी दवाइयों ने दम तोड़ दिया। अगर मुझसे कोई कह दे, आपसे कोई कह दे कि आपकी जिंदगी के चंद लम्हे, चंद मिनट बाकी हैं, तो कोई बेटे को गले लगाएगा, कोई बेटी को गले लगाएगा। हाय मेरे कारोबार का क्या होगा, हाय मेरे कारखाने का क्या होगा। अरे सुन, नबी का गुलाम उमर, जब उमर से कहा कि वक्त बहुत करीब है, उमर को गालियां देने वालों 100 बार सोचो। हजरत उमर ने फरमाया, लोगों मेरे करीब आ जाओ। कहां आ जाओ? मेरे करीब आ जाओ। शोर से बोलो, मेरे करीब आ जाओ। सारे लोग जितने मौजूद थे उमर के करीब आ गए। हजरत उमर ने फरमाया, मेरी चंद बातें हैं, सब कान खोल के सुन लो। मेरी चंद बातें हैं, सब कान खोल करके सुन लो। सारे लोग, सारे सहाबा मौजूद हैं। लोगों सारे लोग मदीना में मौजूद हैं। हजरत उमर की सांसें थम रही है, हजरत उमर का खून बह रहा है, हजरत उमर का जिस्म ठंडे से ठंडा पड़ता चला जा रहा है, नफ्स जवाब देती चली जा रही है। लोगों जरा गौर करो, हजरत उमर ने आखिरी जुमले बोले, सारे सहाबा से सुनो, मेरे बाद खलीफा कौन रहेगा? जो करे, आज रफड़ा ही खत्म कर देता हूं। किसी ने किसी के साथ ज्यादती नहीं की है खिलाफत के मामले में। सारे खिलाफत के जो मामले हुए हैं, जो हजरत हसन मुज्तबा तक हुए, वो सब की मर्जी से हुए। यजीद जबरदस्ती अपनी मर्जी से बैठा था, वो जालिम है। बात समझ में आए? बाकी कोई जबरदस्ती से नहीं था। हाँ, सहाबा का। हजरत उमर ने फरमाया, मेरे बाद किसे खलीफा बनाओगे? कहा हुजूर आप बताएं। कहा, मदीना के सारे लोगों को जमा करना, और सारे लोगों को जमा करने के बाद में मशवरा करना, सारे लोग जिस पर मुत्तफिक हो जाएं मेरे बाद उसे खलीफा बनाना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? झगड़ा ही नहीं बचा। कहा हुजूर आपके बेटे को, कहा मेरे, ये जुमला नोट करना बिल्कुल दिल पर। कहा हुजूर आपके बेटे को, कहा मेरे बेटे को तो खिलाफत के मशवरे में भी शामिल मत करना। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। यार अब ये गालियां देने वाले अपने गिरेबानों में झांके। कहा मेरे बेटे को तो खिलाफत के मशवरे में भी शामिल ना करना। खिलाफत का मामला उमर ने कैसा चलाया है ये उमर जानता है, या उमर का मौला जानता है। खिलाफत की मसनद पर बैठना आसान काम ना। बात फाइनल हो गई। लो मियां, खिलाफत का झगड़ा यहां खत्म। अब जिसकी राय होगी सारे मुसलमानों की, वो मानेगा। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एक सहाबी हैं, क्या नाम है, मेरे जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल अब दौरान तकरीर आ जाएगा, बता दूंगा। एक सहाबी हैं, वो नबी के राजदार सहाबी थे। नबी उनसे राज और न्याज की बातें किया करते थे। होते राज और न्याज की बातें करने वाले सबसे थोड़ी की जाती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं। हजरत उमर ने फरमाया, उस सहाबी का नाम लेके उस सहाबी को बुला लाओ जो नबी का राजदार है। सुभान अल्लाह बोलो। जो नबी का राजदार है, बुला के लाए। हाय हाय, तवज्जो फरमाना लोगों। यहाँ तो खाली जुमा पढ़ लिया तो सोच रहे हैं कि मियाँ कोई जन्नत से जाने से रोकेगा, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हजरत उमर के पास डिग्रियां सुन लो, कोई किसी मदरसे की डिग्री नहीं है। हजरत उमर के पास इतनी बड़ी डिग्री है, नबी फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। दूसरी डिग्री सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं तो मेरे उमर की हैं। तीसरी डिग्री सुनो, नबी ने दुआ मांग के हजरत उमर को मांगा, या अल्लाह मुझे उमर दे दे। लोगों, चौथी डिग्री सुनो, दुनिया में कई शख्सों ने ये बात मानी है, अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। उस सहाबी को बुलाया जो नबी का राजदार है।
हुज़ैफा बिन यमान, हाँ हुज़ैफा बिन यमान। असल में ये जहन से निकलेगा नहीं, ये जो उठ उठ के जा रहे हैं इनकी वजह से, इनकी वजह से निकल गया। डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने पहले ये बात कही है, सही बता रहा हूँ मैं, निकलता नहीं है मेरे जहन से। हाँ, लेकिन जाता कब है, जब मैंने ये बात पहले ही कह दी है कि ये कॉम्बिनेशन चलेगा तो तकरीर चलेगी। हाँ, बिल्कुल आपकी नजर से नजर, जहन से जहन। हुज़ैफा बिन यमान को बुला के लाओ। हुज़ैफा बिन यमान को लाया गया, उमर की सांसें रुक रही हैं। कहा हुज़ैफा तुझे तेरे नबी की कसम है, आज मुझे एक बात बता दे, आज मुझे एक बात बता दे। अगर तो हुज़ैफा ने अर्ज़ की हुजूर आप बताएं, आपका आखिरी वक्त है, जो पूछेंगे बताऊंगा, बताएं हुजूर। कहा एक दिन अल्लाह के नबी ने तुम्हें एक लिस्ट दी थी जिसमें मदीने के मुनाफिकीन का जिक्र था। हुज़ैफा तुम्हें एक दिन लिस्ट दी थी नबी ने, और उस लिस्ट में मदीने के सारे मुनाफिकीन का जिक्र था। कहा हाँ दी थी। कहा वो लिस्ट है तेरे पास हुज़ैफा? हाँ हाँ हुजूर मेरे पास है। कहा हुज़ैफा उस लिस्ट को दोबारा पढ़ के बता दे, उसमें उमर का नाम तो नहीं है, उसमें उमर का नाम तो नहीं है। वो उमर जिसे ये गालियां देते सुने, हुज़ैफा बिन यमान ने कहा हुजूर उस लिस्ट में सारे मुनाफिकीन का नाम है, मगर मुबारक हो आपका नाम नहीं है। जख्म लगा है मगर उमर मुस्कुरा दिए। सुभान अल्लाह बोलो, जोर से बोलो। जख्म लगा है मगर मुस्कुरा दिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुनाफिकीन में से उमर को ना रखा। अब तवज्जो फरमाए, अपने बेटे को बुलाया, कहा अब्दुल्ला को लाओ। अब अब्दुल्ला को बुला के फरमाया बेटा मेरा आखिरी वक्त है, सुन ले, उमर के ऊपर 40 दिनार का कर्जा है। नहीं 80 का, कितने का? 80 दिनार का कर्जा है। ओ अब्दुल्ला ये 80 दिनार का कर्जा मेरे रिश्तेदारों के पास जाना और उनसे कहना कि उमर का कर्जा उतार दें। कहा अब्बा हुजूर अगर वो रिश्तेदार ना उतारे तो कहा मेरे दोस्तों के पास जाना। कहा वो भी ना उतारे तो अब रावजियों के मुंह पे थप्पड़ लगाने वाला हूं। थप्पड़, बहुत बड़ा थप्पड़, बहुत बड़ा थप्पड़ लगने जा रहा। थप्पड़ सुनिए। कहा हुजूर अगर मेरे रिश्तेदार ना उतारे तो कहा दोस्तों के पास जाना। कहा तुम्हारा कर्जा दोस्त भी ना उतारे तो कहा आखिर में अली के पास जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मुझे पूरे मजमे में कोई भी खड़े होकर बता दे मेरा दुश्मन मेरा कर्जा क्यों देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद रिहान। आप बैठे रहे, आप बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे, हुजूर आप लोग बैठे रहे, आप लोग तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तार बंदी। आप लोग सुकून से ऐसे बैठे रहें, उलमा इकराम इस्तकबाल फरमा लेंगे। आप लोग बैठे रहे। देखिए आमद हुई और आपको हुजूर सैयद साहब क़िबला का खिताब नायाब मेरे बात फौरन सुनना है। और एक आदमी भी ना हिले। इतना कामयाब जलसा है ये, इतना कामयाब है कि इतना बरसों में होता है जितना आज हो गया। सही बता रहा हूं मैं। इतना बड़ा मजमा और इतनी मोहब्बत से मेरी तकरीर सुन रहा, इतना कामयाब जलसा मौलाना फहीम साहब, मौलाना फरमान साहब बहुत मुश्किल से होता है जितना आज आप देख रहे हैं ये जलसा आपका। और वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो फरमाए यार तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा कर्जा उतारेगा? ये क्यों उतारेगा? नहीं उतारेगा ना यार। अगर हजरत अली की हजरत उमर से दुश्मनी होती तो कर्जे के लिए अली का नाम ना लेते। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, नुक्ते की बात बतलाऊं। हजरत उमर ने कहा रिश्तेदारों के पास जाना, वो मेरा कर्जा उतार दें। तो बेटे ने जवाब दिया वो ना उतारे तो दूसरा हजरत उमर ने फरमाया अगर वो ना उतारे तो मेरे दोस्तों के पास जाना, और अगर वो भी ना उतारे तो तीसरा किसके पास जाना? चौथा नाम ही नहीं लिया उमर ने।
इसलिए कि अली के बाद किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोहब्बत ही इतनी है, मोहब्बत ही इतनी है, अली के बाद किसी की जरूरत, जोर से पढ़ो, किसी की जरूरत। और एक बात और बता दूं मैं, जब इमाम हुसैन का निकाह हजरत शहरबानो से हुआ था ना, तो हजरत अली ने खुद निकाह पढ़ाया था और हजरत उमर ने मेहर की रकम अदा की थी। यार सुभान अल्लाह बोल। बस बस मैं बहुत तेजी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा, इसलिए कि बात बहुत लंबी जा रही है। कहा बेटा मेरा ये कर्जा उतर जाए, बेटे ने कहा ठीक है। फिर कहा बेटा एक बात सुन ले, जा जा अम्मी आयशा की बारगाह में जा और अम्मी आयशा की बारगाह में जाके कहना मेरे बाप के विसाल का वक्त करीब है, उमर के विसाल का वक्त करीब है। माँ आयशा, मेरे बाबा उमर की ये ख्वाहिश है कि इंतकाल के बाद में अगर आप इजाजत दें तो मेरा बाबा उमर नबी के पड़ोस में, नबी की बगल में दफन होना चाहता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी के पड़ोस में, नबी के बिल्कुल बगल में, मैं यार नबी का रहा मक्का में, मैं यार नबी का रहा मदीना में, मैं मजार में भी नबी का यार बनना चाहता हूं। बेटा पहुंचा और बेटे ने जाके अम्मी आयशा से पूछा मेरे बाबा के विसाल का वक्त करीब है, उम्मा आयशा वो यहाँ दफन होना चाहते हैं, क्या आपकी इजाज़त है? अम्मी आयशा ने फरमाया ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, एक कब्र की जगह खाली है वो मैंने अपने लिए रखी थी, मगर मांगने वाला उमर है, मना नहीं कर सकती। मांगने वाला उमर है, मना नहीं कर सकती। जाओ ये उमर को जगह मैंने अलाट कर दिया, मैंने उमर के नाम कर दिया, उमर सजा के कह दो आयशा ने इजाजत दे दी। यार नबी का पड़ोस जिसे मिले उसे तू गाली बके तो नबी को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बोलो होगी कि नहीं होगी? आगे बढ़ो। बेटा आया, बेटे ने कहा बाबा मुबारक हो, वो जगह आपके नाम हो गई है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इजाजत मिल गई, नबी के कब्र के बराबर में दफन होने की हजरत उमर को इजाजत मिल गई, इजाजत मिल गई। दो कब्रें थी, मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत की आरामगाह थी या फिर हजरत अबू बकर की आरामगाह थी। अब तीसरी आरामगाह के लिए इजाजत मिली हजरत उमर को। ऐसे यारे गैरों को इजाजत मिल जाएगी और नबी जिसे ना चाहे वो बगल में नबी के सो जाएगा? बताइए मुझे, आ जाएगा? इसका मतलब यह है कि उमर नबी की बारगाह में मकबूल है। तेरा बकवास करना बिल्कुल फजूल है। तवज्जो। बेटे ने कहा इजाजत मिल गई, कहा इजाजत तो मिल गई है मगर एक बात सुन ले, मेरा इंतकाल हो जाए तो देखना मेरा जनाजा हुजैफा बिन यमान ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कहा क्यों? कहा अगर हुजैफा बिन यमान हो सकता है जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, जब तक खलीफा मैं हूं, मेरे ओहदे की वजह से, मेरे पद की वजह से हया की हो और ये बात बता दी हो कि मुनाफिकीन की लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है, हया करते हुए बतला दिया हो, लेकिन अगर मेरा नाम होगा तो मेरा जनाजा हुजैफा नहीं पड़ेगा। अगर हुजैफा मेरा जनाजा पढ़े तो रोज़ा रसूल में दफन करना, हुजैफा जनाजा ना पढ़े तो मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में दफन। हजरत उमर की जात, विसाल हो गया, जनाजा करीब है, सब जनाजे की तैयारी कर रहे हैं। उमर का बेटा हुजैफा को देख रहा है, उमर का बेटा हुजैफा को देख रहा है, उमर का बेटा हुजैफा को देख रहा। लोगों जनाजा पढ़ा गया, जब सलाम फेरा गया, जलसे में आने वालों, हजरत उमर के बेटे ने देखा हुजैफा ने अगली सफ में खड़े होकर उमर का जनाजा पढ़ा है। हजरत उमर को ले जाया गया, रोज़े रसूल पर रख के कहा गया अम्मी आयशा उमर आया। अम्मी आयशा ने चादर को समेटा और रोज़े रसूल से निकलती जा रही थी और कहती जा रही थी मुबारक हो उमर, दोस्त की बगल में सोना मुबारक हो, यार के पहलू में सोना मुबारक हो। हाय हाय, ये ज़ात है हजरत उमर की। अल्लाह ने इल्म वालों को दर्जो बुलंद किया। लोगों इल्म दीन हासिल करो, इल्म दीन पूरी ज़िंदगी सीखते रहो, इन उलमा की कदर करो और इल्म दीन हासिल
करने के लिए कहीं और नहीं जाने पड़ेगा। ये जो मदरसे हैं यही फैक्ट्रियां हैं, यही इदारे हैं। और फैक्ट्री बगैर पैसे के नहीं चलती, या चलती है? कोई एक फैक्ट्री बताओ किसी बगैर पैसे के चलती हो? तो ये मदरसे कैसे चलेंगे? कभी इनसे भी पूछा करो कि मदरसे कैसे चल रहे हैं। ये तो सब कह देते हैं मौलवियों को मजे आ रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन कभी ये भी पूछ लिया करो कि कैसे चल रहा है। सही बता रहा हूं मेरे भाई, बड़े मुश्किल काम है मदरसे चलाना। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई। एक चीज तो वो है, आपने नेकी की, अभी नेकी की सवाब मिला, और वो सवाब अभी तक के लिए था, मरने के बाद नामा अमाल में दर्जे मिल जाएगा। कुछ नेकियां ऐसी हैं कि एक बार किया लेकिन वो सदक़े जारिया हो गया, जब तक जिएगा जब तक मिलेगा, मर के कब्र में चले गए तब भी मिलेगा। किसी ने अगर मदरसे में पैसा लगा दिया, जब तक मदरसा रहेगा उसमें दीन की तालीम होगी, जिंदा रहोगे जब सवाब मिलेगा, मर गए तो तब सवाब मिलेगा। किन्हीं ने मस्जिद बनवा दी, मस्जिद में पैसा लगवा दिया, जब तक नमाज़ें होंगी जिंदा रहोगे तब सवाब मिलेगा, मर गए तब सवाब मिलेगा। बड़ी बातें हैं ये भाई। अपने खाते में तो हम सब रकम जमा कराते हैं। लाओ आज इस आखिरत के खाते में मैं आपसे कहता हूं कि अपनी कुछ रकम जमा करा दो, ताकि ये रकम आपको मैदान महशर में आपको एक किताब मिलेगी, बुक मिलेगी, जिसे नामा अमाल कहते हैं। ये पैसों की एंट्री होगी उसके अंदर इंशाअल्लाह। पैसे यहां देके जाओगे ना, मैदान महशर में उस पैसे की एंट्री होगी, मेरा दावा है आपसे। और सुनो, एक दोगे, कुरान में अल्लाह फरमाता है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। एक खर्च करोगे तो 700 गुना मिलेगा। कितना मिलेगा? 700 गुना। यकीन करके मानना मेरे भाई, इसमें इतना भी झूठ नहीं। समझ रहे हैं आप? 700 गुना मिलेगा, 700 गुना। हर आदमी चाहता है कि फायदा हो जाए। ये पैसे आपको दिख रहे हैं, ये पैसे दिख रहे हैं, दुनिया की कोई बैंक इन्हें 700 गुना नहीं कर सकती। दुनिया की कोई पॉलिसी इसे 700 गुना नहीं कर सकती, बल्कि पॉलिसियां भाग जाती हैं। पल्स भाग गई, बैंक के भी भाग जाएं, लेकिन ये पैसा जो तुमने आज जमा करा दिया इस खाते में, भागेगी नहीं बैंक। तुम्हारे हाथ में दिया जाएगा और 700 गुना बढ़ा के अपने बेटों के लिए मरे फिर रहे हैं, मेरे औलाद है, मेरी औलाद है, मैं औलादों के लिए छोड़ जाऊं। अरे पता नहीं तेरी औलाद है, तेरे बाद तेरी कब्र पे हाथ उठा के फातहा करे भी ना करे। जमा करा दे, लाओ करा दिया हमने, अपने भी जमा कर दिया और इनके भी जमा कर दिया। लाओ लाओ जमा कराओ ना यार, हम बैठे तो हैं, लाओ ना। अरे 50-50 जमा ना कराओ, कम से कम 500 जमा कराओ यार, हैं? सही बता रहा हूँ, 500। सुभान अल्लाह, आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, कम है, 2-4 नोट और दे, 100 रुपए में क्या हो रहा है? देखो ऐसे लोगों को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इन्हें हाजी जी बना दे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हो रहे कि जैसे मैंने ये सवाल कर दिया हो कि सुबह को जंग में जाना, मैंने 500 रुपए की बात की है मेरे भाई, यहाँ इतना भीड़ लग जाना चाहिए थी। अभी मैंने, सुभान अल्लाह, देखिए माशाल्लाह हमारे भाई ने दे दिए 500 रुपए, तो जल्दी दे दो, मेरे पास टाइम नहीं है, जमा करा दो। मेरा वादा है आपसे, ये उलमा गवाही देंगे मैदान महशर में, और आपका नामा अमाल में आपकी एंट्री होगी। जल्दी से आ जाओ। 1500 वो मदरसा जो है जिसका ये जलसा हो रहा है उसका लिंटर पड़ना बाकी है। देखो हमारे चाचा ने दे दिया, अल्लाह इन्हें हाजी जी बना दे। सुभान अल्लाह, तुम्हारी जेबों में है, मत दो। बीमार हो गए तो 500 रुपए से कम डॉक्टर पर्चा नहीं बनाएगा, 500 रुपए से कम खून निकाल के जांच के नहीं लेगा, और 500 रुपए से कम तुम्हारी दवाई नहीं दी जाएगी। परहेज अलग है। माशाल्लाह देखो हमारी स्टेज से भी आ गए, अल्लाह सलामत रखे। जल्दी आ जाओ मेरे भाई। कुछ लोग सोचते हैं कि मौलाना भी और जोश में मांगेंगे जब देंगे, इतनी मेहनत करा के दिया तो क्या दिया यार, ऐसी दे दो ना। लाओ जल्दी लाओ मेरे भाई, सुभान अल्लाह, जल्दी से लाओ, जल्दी से। देखो बहुत जल्दी दे दो, मुझे टाइम नहीं है, मैंने सुबह 6 बजे गाड़ी पकड़ना है दिल्ली से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ लो, अरे माशाल्लाह, क्या नाम है हाजी चाचा? डॉक्टर एहसान साहब ने, देखिए एक नाइब सदर है माशाल्लाह, 1000 रुपए दिए, अल्लाह
फरमाए। यार इतनी हल्के आ रहे हो। एक जगह मैंने चंदे को कह दिया ना, लोगों ने कहा मुफ्ती गुलफान कह रहे हो चंदा, माँ बहनों ने अपनी बालियां तक निकाल के दे दी। सही बता रहा हूं मैं। हाँ सुभान अल्लाह, क्या नाम है? अरकान भाई ने 1000 रुपए, माशाल्लाह। देखो 500 रुपए हमारे इस भाई ने दिए, सुभान अल्लाह। यार जल्दी से निकल आओ ना, अल्लाह तुम्हारी जेबों को देख रहा, तुम्हारे हाल को देख रहा। 100 रुपए, 200 रुपए दिए, 500 रुपए मेरे भाई ने, ये 500 रुपए हमारे चाचा ने दिए। मैं मदरसे के लिए करूं, अपने लिए 500 रुपए मेरे भाई कोई ज्यादा नहीं है। एक बिजली का 1 महीने का बिल इससे ज्यादा का होता है, 1 महीने का दूध का खर्चा इससे ज्यादा का होता है। यार ये 500 रुपए होते कितने से मेरे भाई? आज एक दिन अगर सुबह से लेकर शाम तक मजदूर खेत में काम करते 500 रुपए मिल जाते हैं। एक दिहाड़ी इस मदरसे के नाम से कर दो यार। मोहम्मद उमर साहब 2000 रुपए पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 500 रुपए हमारे भाई ने, ले आओ ले आओ। इसी बहाने देखो बस मैं उठने वाला हूं, टाइम बताओ क्या हुआ? मेरा 12 बजे तक का टारगेट था मेरे भाई, अब ये 1200 पर जा रहा। मैं मदरसे के लिए सिर्फ आपसे बोल रहा हूं, 12-15 हो गए मेरे भाई। बस आप लोग जल्दी से आ जाइए और ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरे बाद भी हुजूर सैयद साहब क़िबला तकरीर करेंगे और मदरसे के पैसे मौलाना साहब को ला करके आप जमा करते रहेंगे। मेरे भाई मैंने कहा बड़ी कंजूसी से आपने काम लिया, लेकिन ये मरने के बाद जब ये तुम्हें नामा अमाल में एंट्री किए हुए पैसे मिलेंगे, खुदा की कसम तुम्हें लगेगा हमने बड़ा अच्छा किया था कि जलसे में दे दिए थे। और लोग भी सोचेंगे यार दे देते तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि मैदान महशर में 1-1 रुपए की जरूरत, 1-1 नेकी की जरूरत होगी, और ये रुपये नेकी के बदले तुमको मिलेंगे। सुभान ले आओ मेरे भाई, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये खड़े वाले जितने भी हैं, क्या तुम्हारे पास 500 रुपए नहीं होंगे मेरे भाई? के तुम्हारे पास 500 रुपए नहीं होंगे? जिनके वालिदैन इंतकाल कर गए उनके इसाले सवाब के लिए दे दे, जिनके जिंदा हैं उनकी लंबी उम्र के लिए दे दे मेरे भाई। और सदका समझ के अगर दे दिया ना तुमने, तो तुम्हारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, घरों की परेशानियां दूर हो जाएंगी, तकलीफें दूर हो जाएंगी। कहने सुनने में कोई खता हुई हम तौबा करते हैं। आप लोग भी कलमा पढ़े, मैं भी कलमा पढ़ूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जल्दी जल्दी मेरे भाई ले आओ जल्दी। अगर आप लोग काली महराज आलम साहब 5000 लो, माशाअल्लाह। हमारे स्टेज वालों ने तो यार तुमसे आगे निकल गए हैं, सुभान अल्लाह। काली महराज साहब ने 5000 रुपए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। देखो मैं ऐलान ना भी करूं, अल्लाह सबको देख रहा, अल्लाह उसे भी देख रहा है जिसकी जेब में है और दबाए पड़ा, अल्लाह उसे भी देख रहा है कि जिसके घर में है और वो नहीं दे रहा है। अगर नहीं है तो लिखवा दो, कल दे देना। और मदरसे में लिंटर पड़ेगा, कोई बजरी, बजरफीट, सीमेंट